एक छोटे से गांव में एक पुराना और खंडहर हुआ हवेली था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा रहती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। एक दिन गांव के 4 दोस्त राहुल, सुमित, प्रिया और नीतू ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए हवेली में रात गुजारेंगे। वे चारों साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे को खोला, दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर हालत में थी। चारों दोस्त एक कमरे में जाकर बैठे और आपस में बातें करने लगे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा हो गया और सिर्फ टॉर्च की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। तभी प्रिया ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह चौंक कर खड़ी हो गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित ने हिम्मत करके कहा, चलो हम सब ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, शायद वहां हमें कुछ सुराग मिले। चारों दोस्त ऊपर की ओर बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था और उसके सामने एक चेयर पड़ी हुई थी। नीतू ने हिम्मत करके उस दर्पण को छुआ। अचानक दर्पण में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। यह एक औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह चुड़ैल थी। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। चुड़ैल की आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब इसकी सजा भुगतोगे। चुड़ैल ने अपने हाथ बढ़ाए और एक एक करके चारों को खींचने लगी। वे चारों बेहोश हो गए। जब सुबह हुई, गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े हैं। वे उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने होश में आकर बताया कि क्या हुआ था। इसके बाद गांव के लोगों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी के बाद गांव में हर कोई मानने लगा कि उस हवेली में सच में चुड़ैल की आत्मा थी और आज भी वह हवेली वहां खंडहर हालत में खड़ी है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता।